अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पैकेज मैनेजमेंट को देखेंगे। पैकेज होता क्या है? लाइनक्स के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको एक पैकेज कहते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है? ये नॉर्मल विंडोज से हट के है। जब भी कोई चीज़ इंस्टॉल करनी होती है लाइनक्स में तो वो दो वेज हैं। एक तो या आप इंटरनेट से वो चीज़ डाउनलोड करें और फिर इंस्टॉल करें। लाइनक्स ये रेकमेंड करता है कि इसकी रेपोजिटरी से ही इंस्टॉल किया जाए, तो उसके लिए पैकेज मैनेजर यूज़ होता है। जैसा कि इसमें लिस्ट है रेपोजिटरीज की। रेपोजिटरी क्या है? एक ऐसी जगह है जब कोई डेवलपर एक बनाता है सॉफ्टवेयर तो वो उस रेपोजिटरी में ऐड करता जाता है अपना पैकेज को। तो जब भी आप पैकेज मैनेजर से कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो उस रेपोजिटरी में जाता है, उसका लिंक देखता है और वहाँ से डाउनलोड करके और उसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है, डिलीट करता है, अपग्रेड करता है। जो भी आप कमांड वो करना चाहिए, सिंगल एक कमांड है, उसकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट भेज के और आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं। लाइनक्स के अंदर जो पैकेज मैनेजर यूज़ होते हैं वो apt get है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म apt है। उसके अलावा dnf है। इसके अलावा यम है। यम रेड हैट बेस्ड जितनी भी लाइनक्स हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। apt ubuntu के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप गूगल कर सकते हैं जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कौन सा पैकेज मैनेजर यूज़ होता है, आप गूगल करके देख सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा। तो etc OS रिलीज में जाके अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा Ubuntu 20 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त। तो इसके लिए जो पैकेज मैनेजर है, जो कि मैं गूगल करके भी देख सकता था लेकिन मुझे ऑलरेडी पता है कि इसके लिए apt get पैकेज मैनेजर है जो इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हमारी रेपोजिटरी कौन सी है जिससे ये पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, तो उसको देखने के लिए ये एक पाथ है cat etc के अंदर apt के अंदर ये सारी सोर्स लिस्ट जो है या इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वरना नॉर्मली हम इसमें और भी रेपोजिटरीज ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कैट करवाता हूँ। तो ये सारी ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली ये रेपोज के लिंक हैं जो ऐड हुए हैं। तो ये वन बाय वन ऊपर से देख, जब भी हम कोई लिखेंगे तो ये ऊपर से देखना स्टार्ट करेगा और उसको ढूंढ के जिस रेपोजिटरी से वो पैकेज मिल जाएगा उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा वहाँ से। तो अब हम कोई एक पैकेज को इंस्टॉल करके भी देख लेते हैं, जैसे कि अच्छा, उसके अलावा पैकेज मैनेजर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें apt get अपडेट की अगर मैं कमांड देता हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करो। यहाँ पे मैं इसकी apt get फुल भी लिख सकता हूँ और इसकी शॉर्ट फॉर्म apt अपडेट भी लिख सकता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मुझे वो परमिशन नहीं है सूडो के साथ में, क्योंकि apt कमांड भी रूट प्रिविलेजेस के साथ चलती है, इसलिए उसने मुझे कहा है कि इसके स्टार्ट में सूडो लगाओ या रूट यूज़र के साथ लॉगिन करो। तो अभी के लिए मैं सूडो लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होने लग गया है इस एक apt कमांड के साथ। अभी ये कुछ टाइम लेगा और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक ये अपडेट क्या कर रहा है, एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहा है, ये रेपोजिटरीज को अपडेट कर रहा है। मान लें एक आपने रेपो ऐड हुई है, उसमें 200 पैकेजेस पड़े थे, मींस 200 सॉफ्टवेयर्स पड़े थे, लेकिन कुछ दिन के बाद और डेवलपमेंट्स हुई, नए पैकेजेस ऐड किए गए, नए सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर आए। तो वो अब मेरे पास तो क्योंकि पुरानी उसके लिंक्स पड़े हुए हैं, तो मैं किस तरह से, अगर मैं अपनी apt मान ले मैं एक पैकेज अपाचे इंस्टॉल करना चाहता हूँ जो कि पहले उस रेपोजिटरी में नहीं था। अब मैं अगर apt इंस्टॉल अपाचे करता हूँ तो वो अभी भी नहीं होगा। तो उससे पहले मुझे एक apt अपडेट की कमांड चलानी पड़ेगी ताकि जो नए पैकेजेस ऐड होते जा रहे हैं, पीछे डेवलपर्स जो ऐड कर रहे हैं वो भी मुझे मिलते रहें और अपडेटेड मिलते रहें। तो यहाँ पे मैं apt इंस्टॉल और जो भी पैकेज मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ उसका नाम यहाँ पे मैं अगर दे दूँगा, सॉरी, यहाँ पे apt इंस्टॉल अपाचे 2 अगर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख के मैं एंटर कर देता हूँ सूडो के साथ।
तो आप देख सकते हैं कि मेरा अपाचे इंस्टॉल होने लग गया है। यहाँ पे मैं वाई करके एंटर करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ टाइम लेगा और अपाचे सर्वर जो कि उसने इंस्टॉल कर दिया है एपीटी कमांड के साथ। जस्ट मैंने लिखा है एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 और वो खुद ही से ही रेपोजिटरी में गया है, वहाँ से उसने लिंक उठाया अपाचे का जहाँ पे से भी उसको मिला और उसको वो एपीटी के साथ ही इंस्टॉल करने लग गया है। इस तरह से आप किसी भी पैकेज या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी मेरा अपाचे 2 इंस्टॉल हो गया। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा अपाचे सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ और अगर हो गया है तो क्या वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए कमांड होती है सर्विस अपाचे, जो पैकेज का नेम है या सॉफ्टवेयर का नेम है वो, और स्टेटस। तो आप देख सकते हैं कि मेरा इस वक्त एक्टिव रनिंग में है। अच्छा, यहाँ पे एक और अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, मान लें एपीटी इंस्टॉल, मैं एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उस पैकेज का नाम है जी nginx। तो यहाँ पे मैं अगर इसके एंड पे -y का आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा तो अपाचे इंस्टॉल करते हुए उसने कुछ चीज़ें पूछी थी कि जी आप अग्री करते हैं, यस करें। इस -y का मतलब है कि मैं सारा कुछ अग्री करता हूँ, बस इसको इंस्टॉल करो। और अब मैं इसको करके अगर एंटर करता हूँ, फिर से सूडो नहीं लगाया, सूडो लगा के मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो इंस्टॉल करने लग गया है मेरे अपाची को भी। और इस बार उसने मेरे से नहीं पूछा कि जी आप अग्री करते हैं इस पे या नहीं करते, वो बस इंस्टॉल करने लग गया है। अभी कुछ सेकंड्स में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि nginx चल रहा है या नहीं, तो सर्विस nginx स्टेटस करके मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये इनएक्टिव है, मींस अपाचे तो एक्टिव था, सर्विस यहाँ पे अगर मैं अपाचे लिखूँ अपाचे 2 तो वो मेरा एक्टिव था, लेकिन ये उसने इनएक्टिव रखा है। उसकी वजह है कि दोनों पोर्ट 80 को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक टाइम पे एक ही पोर्ट यूज़ हो सकती है, इस वजह से उसने नहीं किया। अच्छा, एक और कमांड होती है सर्विस -- स्टेटस -ऑल, ये माइनस हाइफन को कहते हैं बेसिकली। ये करता हूँ तो वो पूरी लिस्ट बता रहा है कि जितने भी पैकेजेस इस वक्त इस लाइनक्स की मशीन पे इंस्टॉल है। इस प्लस का मतलब है कि वो पैकेज चल रहा है, माइनस का मतलब है कि वो पैकेज स्टॉप है। तो इस तरह से हम पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं कि कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ अगर इस किसी पैकेज को डिलीट करना, तो उसके लिए एपीटी रिमूव और पैकेज का नेम। तो मैं nginx को डिलीट करना चाहता हूँ, तो एपीटी रिमूव nginx सूडो के साथ मैं लिखता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि अगर मैं चाहता कि मेरे से ये आर्ग्यूमेंट्स ना पूछे तो -y का साइन लगा सकता था। अभी मैंने नहीं लगाया, तो उसने मुझसे पूछा जी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैं येस करके y लिख के एंटर कर देता हूँ कि जी बिल्कुल मैं इसको करना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ एपीटी कमांड से, पैकेज मैनेजमेंट की जो कमांड है, उसी कमांड से हम कोई भी पैकेज मीन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल भी कर सक रहे हैं और उसको डिलीट भी कर सक रहे हैं। अगर सर्विस nginx स्टेटस करके आपको दिखाऊं, और या फिर आपको इस तरह से दिखाऊं सर्विस -- स्टेटस -ऑल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी nginx की सर्विस अभी है। ये डिलीट क्यों नहीं हुई, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एपीटी ऑटो रिमूव की कमांड से अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये सारी उसकी डिपेंडेंसीज और हर चीज़ उसकी डिलीट कर देगा इस कमांड से। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी पैकेज इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पिछली दफ़ा जिस वो शो कर रहा था वहाँ पे nginx, लेकिन उसने डिलीट ऑलरेडी कर दिया था इस कमांड से। लेकिन ये ऑटो रिमूव की कमांड से इस पैकेज की जितनी भी डिपेंडेंसीज थी उसको भी वो डिलीट करने लग गया। अब अगर मैं वो सर्विसेज की कमांड से देखता हूँ,
तो अब आप देख सकते हैं कि अब उसने वो, क्योंकि सारे उसकी डिपेंडेंसीज भी डिलीट कर दी हैं। खैर ये बहरहाल यहाँ शो कर रहा है, लेकिन ये डिलीट हो गया, ये पैकेज इस वक्त इस मशीन पे इंस्टॉल्ड नहीं है। इस तरह से हम लोग एक पैकेज मैनेजर के थ्रू कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और अगर मैं देखना चाहता हूँ, किसी पैकेज को सर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए apt कैशे सर्च और पैकेज का नेम, जैसे कि मैं कोई भी पाइथन पैकेज को मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो सूडो के साथ मैं अगर इस कमांड को चलाऊँ तो देख सकते हो आप कि ये पाइथन के पैकेज सारा उसने वो बता दिया कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से मेरे पैकेज अपग्रेड होने वाले हैं, तो मैं apt सूडो के साथ apt लिस्ट -- अपग्रेडेबल ये कमांड अगर मैं दूं, सूडो के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, और एंटर करूं, तो ये वो पूरी लिस्ट देगा कि ये सारे पैकेज अपडेट होने वाली हैं। तो आप apt अपडेट के साथ इन पैकेजेस को अपडेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।